बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात की थी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में और उनके जिंदगी का पूरा वाक़या। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कैसे ज़ालिम और जाबिर फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा था। एक दफा फिरौन ने दरबार लगा रखा था। बड़े दरबार में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को गोद में लेकर तहत नशीन था। मलका आसिया भी साथ ही तहत नशीन थी। बादशाह फिरौन के पास कोई मुकदमा पेश किया गया। जालिम मुजब्बर बादशाह था। इसने होई से काम न लिया और जुल्म का मुजाहरा करते हुए मुकदमे का गलत फैसला कर दिया। इस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम जो कि फिरौन की गोद में थे, जैसे ही फिरौन ने गलत फैसला किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के मुंह पर तमाचा मारा और इसकी आवाज तमाम महल वालों ने सुनी। फिरौन को मिलने बच्चे के छोटे से हाथ का तमाचा बहुत जोरदार महसूस हुआ तो वो शक में पड़ गया, मुमकिन है कि ये वही बच्चा हो जिसने मेरी सल्तनत को उजाड़ देना है। अंबिया इकराम और उनकी जिंदगी के हर पहलू में जमीन और आसमान का फर्क होता है। अल्लाह ताला ने इनकी जिंदगी के हर पहलू में इनकी उम्मत के लिए सबक रखा होता है। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और सबसे बढ़कर पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के कई ऐसे वाक़यात इसकी रोशन दलील हैं। थप्पड़ खाकर बादशाह फिरौन पर सख्त घबराहट तारी हो गई। इसने आसिया से कहा कि मैं इस बच्चे को कत्ल कर देता हूँ कि कहीं ये वही बच्चा न हो जो बड़ा होकर मेरी हुकूमत के ज़वाल का सबब बनेगा। फिरौन की ये बात सुनकर एक नहीं महल में मौजूद तमाम माओं के कलेजे मुंह को आ गए और दिल टूटने लगे। एक तरफ माँ की मोहब्बत और दूसरी तरफ जालिम बादशाह का हुक्म था। फैसला होना था कि ममता की प्यार फतह पाता है या कि जालिम का हुक्म। आसिया ने फौरन फिरौन से कहा, देखो तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम जानते हो कि मेरी कोई औलाद नहीं। इस बच्चे से मैं बहुत प्यार करती हूँ, इतना कि जितना तुम भी मुझसे नहीं करते। देखो इस बच्चे को कत्ल ना करो, मैं अब इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगी। अपनी बीवी के बच्चे से मोहब्बत देकर फिरौन का दिल भी नरम पड़ गया, लेकिन वो कहने लगा कि मैं इसका इम्तिहान लूंगा। ये इम्तिहान में कामयाब हो गया तो ठीक, वरना तुम्हें हर सूरत इसे खुद से जुदा करना होगा। अजय ने जालिम बादशाह की बात मान ली और खामोश हो गई। चनाचे फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के गार्ड से 2 सुर्ख रंग के तश्त मंगवाए और हुक्म दिया कि इन तश्त को सुर्ख रंग के हीरों से भर दे और दूसरे तश्त को सुर्ख रंग के दहकते अंगारों से भर दिया जाए। जब दोनों तश्त बादशाह के हुक्म के मुताबिक दरबार में हाजिर कर दिए गए तो हुक्म हुआ कि इन दोनों को जमीन पर रखा जाए और आसिया को हुक्म दिया कि तुम इस बच्चे को इन तश्तों के करीब छोड़ दो। इधर आसिया का दिल डूबने लगा। बच्चा तो हर बच्चा होता है, इसको इन चीजों का फर्क कैसे मालूम? मेरा बेटा मूसा कहीं आके अंगारों में अपना हाथ ही न जला ले। लेकिन कुदरत खुदाबंदी ने इस वक्त भी आइंदा जमाने को वो अजीम सबक सिखाए। मूसा अलैहिस्सलाम जमीन पर चलते चलते तश्तों के करीब पहुँच गए और जाते ही हीरों के तश्त की तरफ हाथ बढ़ाया। ये देखकर हजरत आसिया तो बहुत खुश हुई, लेकिन फिरौन के चेहरे पर परेशानी के साथ नमूदार हो गए, क्योंकि फिरौन भी जानता था कि अगर ये मुस्तकबिल में नबूवत का दावेदार निकला तो ये बच्चा समझदार होगा, क्योंकि इसके बचपन और उम्मती के बचपन में जमीन आसमान का फर्क होता है। इधर कुदरती खुदाबंदी से दूसरा सबक जो इस वाक़े से दिखाया गया, अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि फौरन जाओ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ हीरों के तश्त की तरफ बढ़ रहा है, इसे रोककर अंगारों की तरफ बढ़ा दो और इसके हाथ से अंगारा पकड़कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह में डाल दो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फौरन आए और हज़रत मूसा के इस हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ाया और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अंगारा पकड़कर अपने मुंह में डाल लिया। आप फिर उनको भी तसल्ली गई कि ये बच्चा नबी नहीं है। अगर ये वही बच्चा होता तो हीरे जवाहरात उठाता, क्योंकि अंबिया मासूम होते हैं।